ये अफजल गुरु को मानने वाले लोग हैं, ये जो है कसाब को मानने वाले लोग हैं। ऐसे ऐसे लोगों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हवाले कर दीजिए। में सरिया घुसा के नहीं मारे ऐसे लोगों को। ये सब देश विरोधी है, ये देश विरोधी है। ये अफजल गुरु को मानने वाले लोग। कांग्रेस आजादी दिलवाया है, कांग्रेस कहाँ से मिली वो शख्स? कौन सा बुक? अरे तुम कौन सा बुक हिंदू को ताज में गोडसे को पूजा करने वाले लोग क्या बात करेंगे? चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं ले रहा है। मोदी के भक्ति में अनभक्त के लोग अभी देश के मुसलमानों को गद्दार बता रहे। मैं ऐसे लोगों को गद्दार क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? गद्दार भी नहीं कहते। काल में कहा जाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जहाँ से अच्छा किसने लिखा? ताजमहल लाल किला किसने? तुम लिख दियो। जब मिले वो महीना रमजान का था, आजादी जब मिली वो दिन जुम्मे का था। गहने चुराए नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा बुढ़ापे में, और अनभक्त खुशी मना रहे गुलामी में। मोदी चाहिए। कौन है मोदी? मोदी जी अपना भाषा लेके यहाँ का संस्कार, सनातन संस्कार, एक दूसरे प्रधानमंत्री को अपना पैर छुआ दिया, अपना संस्कृति को, ये उनको बोलते हैं गलत। बताइए इनका विचारधारा क्या है? 7 फेरे को मतलब 7 जन्म होता है। इनके में देखिए 3 बार कबूल 3 बार कबूल बोल के शादी हो जा रहा है, 4 बार तलाक बोल के तलाक दे दिया जा रहा है। और जब बात हलाले की आती है तो पूरी रात हलाला कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में कहा गया था तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। यही लोग के कार्यकाल में कहा गया था। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्य न्यूज़ चैनल पे। मैं हूं आयशा सिंह और आज मैं पटना जंक्शन पे हूं। जैसे कि एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप मीम्स में भी आपने देखा होगा कि लोग हिंदी जहां भी लिखा मिल रहा है, साउथ इंडिया के लोग उसे मिटा रहे या फिर ब्लैक पेंट कर दे रहे। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं लोगों से और साथ में जानते हैं कि हिंदी क्या महत्व रखता है इस देश के लिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है सबसे पहला। हिंदी मातृभाषा, पर साउथ इंडिया के लोग तो कह रहे हैं कि वो मातृभाषा नहीं है हमारी। देखिए साउथ इंडिया में ही पहले वहाँ के जो थे MK स्टैलिन, उन्होंने कहा था सनातन जो है डेंगू या मलेरिया है। तो कहीं न कहीं उनको जैसे सनातन धर्म से नफरत है, वैसे ही लग रहा है मातृभाषा से भी उनको नफरत हो रहा धीरे धीरे। अच्छा, कहा जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। जैसे देख लीजिए, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब लोग मातृभाषा हिंदी यूज करते हैं। मेरा भी कहना है कि पूरे भारत में हिंदी यूज होना चाहिए। इंग्लिश तो ये अंग्रेजों का देन है भाई, हमारा भाषा तो हिंदी है, तो हम हर जगह हिंदी यूज करेंगे और हिंदी यूज होना भी चाहिए। इंग्लिश तो वो लोग का सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि उन लोग की जो मदर टंग है, तमिल हो गया या कन्नड़ हो गया, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। उस हिसाब से बिहार को, भोजपुरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। देखिए हम ये नहीं कहना चाहते कि हम ये नहीं कहते कि बिहार को जो लैंग्वेज है हमारा, अगर यहाँ क्षेत्रीय लैंग्वेज है तो हम क्षेत्रीय में बात करेंगे। अगर हम जा रहे हैं, अगर वो लोग, अगर मान लीजिए अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारा भाषा जो हिंदी हो जाएगा, हम हिंदी यूज करेंगे। लेकिन वो हिंदी बोलने वालों को भगा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि आप यहाँ से जाओ अगर आपको तमिल या कन्नड़ नहीं आता है। तो ऐसा है भैया, भाई साहब, ये जो तमिल है वो ये भारत में आता है, और अगर आप ऐसे बोलेंगे ना तो आपको भगाने का काम करेंगे हम लोग। और डंके की चोट पे कह रहे हैं, अगर हम लोग आ गए तो आपको रगेद के भगाएंगे वहां से। दुख की बात है ये बहुत दुख की बात है कि हमारा जो देश है ये सनातन धर्म से जाना जाता है, और इस देश में 150 करोड़ लोग हिंदी यूज करते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। उसी हिंदी भाषा को ये लोग बॉयकॉट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे इनको क्या बोला जाए बताइए, ऐसे लोगों को उनसे पूछिए। I.N. जो इंडी गठबंधन का है, जो एक साथ जुड़े रहते हैं, वो जो कहता है क्या है स्टाइलिन KCR, वो उसका कहता है सनातन कीड़ा मकोड़ा है। आज वो हिंदी का विरोध कर रहा है तमिल में। आज देखिए हमारे प्रयागराज उस पे लिखा हुआ है तमिल में, हम मिटा रहे हैं आज मेरा भाषा को। वो लोग तो हिंदी लैंग्वेज को मिटा रहे हैं। देखिए उनसा का मानसिकता है, वहाँ भी है पवन कल्याण, देख रहे हैं ना, हिंदी को ऊपर लेकर चल रहा है। ये सब दुख जो कह रहे हैं भारत विरोधी गतिविधि चला रहा है ना, इस सबको क्या कहें। अच्छा, उन लोग का कहना है कि उन लोग का जो संस्कृति वो डाउन हो जाएगा अगर हिंदी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे डाउन हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या वो लोग हिंदू नहीं है क्या जो कह रहे कि संस्कृति डाउन हो जाएगा? भाई साहब, ये देश सनातन का है, यहाँ सनातन की बात होनी चाहिए। ये देश हिंदुओं का है, सबसे पहला अधिकार हिंदुओं का है यहाँ पे। अच्छा,
साउथ इंडिया के लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना जानते हैं, इंग्लिश को लगता है कि वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि इंग्लिश जो है वो अंग्रेजों का देन है। इंग्लिश को आप साइड में रखिए, आपका पहले मातृभाषा हिंदी है, तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया में पहले हिंदी बोलेंगे कि इंग्लिश बोलेंगे, ये बताइए। एक भी विपक्ष से इस पर सवाल आया है क्या? आप देखे हैं विपक्ष से क्यों हिंदी भाषा को घेरा जा रहा है? आपको जो भाषा पसंद है वो कीजिए, लेकिन हमारे हिंदी का विरोध मत कीजिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। आपको तमिल पसंद है, आप तमिल भी रखिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे काम करे, बहुत सारे लोग हमारे बिहार से भी है, तो उन लोग को तमिल या कन्नड़ नहीं आती, तो उन लोग से कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। नहीं है, ये तो संविधान का उल्लंघन है। हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, हम भारत के किसी भी कोने में जाके काम कर सकते हैं, किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं। तो संविधान ने हमें परमिशन दिया है, तो वो लोग क्या संविधान से बड़े हैं क्या? अच्छा, उनकी जो फिल्में आती है वो हिंदी में डब होती है, साउथ इंडिया के हीरोज आते हैं बिहार में और प्रचार प्रसार करके। रेवंत रेड्डी से पूछिए ना, रेवंत रेड्डी से पूछिए, केसीआर से पूछिए। अल्लू अर्जुन यहाँ क्यों आए थे? अल्लू अर्जुन यहाँ क्यों आए थे? अल्लू अर्जुन क्यों आए थे यहाँ पे? अगर अपने मूवी को प्रमोट करने। हाँ, तो अगर आपको बिहार वालों से नफरत है तो यहाँ मत आइए फिर आप। बिहार से प्रमोट इसलिए करें कि बिहार में जो शक्ति है और इंडिया में जो शक्ति है, जो किसी भी कोने में आप यहाँ क्यों आए थे? अगर आपको बिहार वालों से इतना प्रॉब्लम है, अल्लू अर्जुन जी रॉक स्टार यश, आज यश को इंडिया का नंबर 1 एक्टर किसने बनाया? हम बिहार, झारखंड, यूपी के लोगों ने। लेकिन वो कह रहे कि हिंदी बोलना, कन्नड़ बोलना नहीं आता, तो आप लोग यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो काम। ये संविधान का उल्लंघन है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हिंदी वर्ड्स को भी उन लोगों ने मिटा रहे हर जगह से, चाहे वो साइन बोर्ड हो या फिर वो करेंसी से उन लोगों ने अपना साइन ही हटा दिया रुपये का। तो ये सब संविधान का उल्लंघन है। आप हमारी मातृभाषा का विरोध करते हैं, संविधान से। आपको तमिल पसंद है, आप तमिल बोलिए, लेकिन हिंदी का विरोध मत कीजिए। आपके पिताजी अच्छे हैं तो आप अपने पिताजी का पैर छुइए, मेरे पिताजी को गाली मत दीजिए। अच्छा, उस हिसाब से अगर बिहार में देखा जाए तो भोजपुरी ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, तो क्या लगता है? मिथिलांचल है, मिथिला है ना, कैसे बात कर दी है? भोजपुरी कैसे बोला जाता है? बिहार में केवल भोजपुरी नहीं है, मिथिला, मगही, क्या कहते हैं, अंगिका, भोजपुरी ही नहीं है। तो यहाँ पर हर तरह की भाषा है, यहाँ 4-5 प्रकार की भाषा है। अच्छा, वो लोग ना देश को दो भागों में बांट दे, एक साउथ इंडिया, एक नॉर्थ इंडिया, तो क्या लगता है कि देश को एकता बनी रहेगी या फिर बिगड़ेगी? देखिए, ये जिन्ना का दौर नहीं है जो भारत का विभाजन हो जाएगा। जिन्ना का दौर नहीं है ये कल्चर है, आज तक किसी भी स्टेट का कल्चर नहीं है। यहाँ पे जितने भी बाहरी आते हैं सबका सम्मानजनक, आदरजनक, भाईचारा के नाते से सहयोग किया जाता है। लेकिन बिहारी जब बाहर जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत? फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज बैरियर की वजह से अलग हुआ था, वो था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो फिर हिंदी के लिए लोग इतना बायस्ड क्यों होते हैं? देखिए, हिंदी के लिए सब नहीं हो रहे हैं, कुछ दुष्ट लोग हैं जो हम क्या कहें, जो एक गठन होके बनाया था, जो गठन होके एक किया था। आज कहाँ गए तेजस्वी यादव? क्यों नहीं बोल रहा है? हिंदी भाषा पर ऐसे बोलते हैं, क्यों नहीं लालू यादव बोल रहा है? क्यों नहीं राहुल गांधी बोल रहा है? बताइए, वो सब क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि आज हिंदी भाषा को वहाँ मिटाया जा रहा है? आज हमारे प्रयागराज संगम में चाहे कहीं भी देख लीजिए, तेलंगाना भाषा, तमिल भाषा में लिखा हुआ है। हमारे भाषा के साथ क्यों छेड़छाड़ हो रहा है? वहाँ सब वहाँ नफरत के आंख से देख रहा है। पंजाब में हमारा बिहारी छात्र पिटा रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है इसमें विपक्ष? क्यों चुप है? सिर्फ कहेंगे कि मोदी जी ये किए, मोदी जी वो किए। आज क्यों चुप है? आज उसी के सरकार है, उसी का महागठबंधन का सरकार है पंजाब में, क्यों नहीं इस पर खामोश है? अच्छा, उन लोगों का ये भी कहना है कि जो बीजेपी जब से हिंदुस्तान में आई है तब से ये लोग क्या कर रही है, धर्मवाद करने लगे और हिंदी को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। देखिए, जहाँ अधिकार दिए हैं ना हिंदी का, उतना क्षेत्रीय भाषा के भी अधिकार है हर जगह, हर जगह। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कोई दुपक्षी नहीं हुआ है, सबका अधिकार, अपना अपना फ्रीडम है, बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ मातृभाषा के मतलब हो गया तो अपना भाषा भी है और मातृभाषा को पहले रखेंगे, क्योंकि वो हिंदी भाषी क्षेत्र से हम आते हैं। अगर हमारा कोई यहाँ अगर उतना विरोध कर रहा है तो उनका फिल्म देख लीजिए, जो है यहाँ तमिल में फिल्म वो डब करके हिंदी में, यहाँ 1200 करोड़ 1000 करोड़ रुपया कमाता है, हिंदी में कमाता है ना। लेकिन हिंदी मूवीज साउथ इंडिया में रिलीज नहीं होती है। ये होता है वहाँ पवन कल्याण बोल दिया है, वो भी हमारे जो सनातन है ना, वो पवन कल्याण चला रहा है तमिल में, साउथ में। हाँ, वो ऐसा नेता हो रहा है केसीआर की तरह, वो बोल देगा कि सनातन कीड़ा मकोड़ा है। आज बताइए, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए आज कोई नेता आवाज उठा रहा है? कोई उठा रहा है? हिंदी बोलने वालों को अनपढ़ बोलते, तो क्या कहना चाहते हैं? वो खुद अनपढ़ है। जो हिंदी भाषा को बोल रहे कि फालतू है, गवार बोलते हैं। बाहरी का अंग्रेज भाषा हम अपना लेंगे, उसको कहेंगे पढ़ा लिखा नहीं। हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी भाषा है, उसको लेके चलेंगे, उसको आगे बढ़ावा देंगे। विदेश में जाकर भी हिंदी भाषा को मैं आगे बढ़ाऊंगा।
जी, नरेंद्र मोदी जब से सीएम प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से वो जहाँ भी जाते हैं वो हिंदी में ही बात करते हैं और हिंदी में ही सवालों का जवाब देते तो यही संस्कार देख रहे हैं ना कि आज दूसरा देश वाला हमारे प्रधानमंत्री का पैर पर गिरता है, छूता है। ये संस्कार है सनातन का। इस सब क्या जानेगा सनातन विरोधी का। इस सब का तो यही है कि सनातन को गाली दो और फेमस होंगे। बोलते हैं कि कल्चर उन लोगों का डाउन हो जाएगा, संस्कृति कमजोर हो जाएगा अगर हिंदी को एक्सेप्ट कर लेते। हिंदी इस देश का राष्ट्रभाषा है। मोदी प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। क्या बोला कि प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री है, तो इनसे पूछिए कि आज इसी का सरकार ने हिंदी भाषा को मिटा रहा है। इसे पूछिए। कांग्रेस के वजह से देश की आजादी मिली। कांग्रेस उस समय सरकार में था और देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस पार्टी की थी। और आज भी कांग्रेस इस देश के लिए 140 करोड़ देशवासियों के लिए। ये कैसे बोल सकते हैं कि कांग्रेस की वजह से आजादी मिली थी? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी, महात्मा गांधी जी नहीं थे। कहना ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कितना लड़ाई लड़े थे पता नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के भाई एको बार नाम नहीं लेंगे, भगत सिंह के नाम नहीं लेंगे। सुभाष की आजादी में अरे ये सुभाष चंद्र बोस के सम्मान देते हैं। भैया एक मिनट, कांग्रेस जो है लापता घोषित कर दिया ये सुभाष चंद्र बोस के, ये भगत सिंह के जो है आतंकवादी घोषित कर दिया ये कांग्रेस है। आज तक जो है आतंकवादी ये है वो। तो भैया मेरे ठीक है कांग्रेस किया है, तो चरखा चला के आजादी मिल गया है, गोली खा के आजादी नहीं मिला है। गोडसे को पूजा करने वाले लोग क्या बात करेंगे? चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। ये कह रहे कि मोदी जी विदेश, मोदी जी चंद्रशेखर आजाद सुनिए, ये जो है ये अफजल गुरु को मानने वाले लोग हैं। ये जो है कसाब को मानने वाले लोग हैं। अभी आपने सुना मोदी जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोगों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हवाले कर दीजिए। में सरिया घुसा के नहीं मारा ऐसे लोगों को ना। ये सब देश विरोधी है, ये देश विरोधी है। ये अफजल गुरु को मानने वाले लोग। तो हिंदी को नहीं मानने वाले भी तो क्या बोला? कांग्रेस आजादी दिलवाया है। कांग्रेस कहाँ से मिली वो शख्स? कौन सा बुक? अरे तुम कौन सा बुक हिंदू को दान दिया जिसने? अच्छा कैसे आप बोल सकते हैं? पढ़ा पहले ही बता दो। इनकी मानसिकता देखिए। मैंने चंद्रशेखर आजाद, मैंने सुभाष चंद्र बोस, मैंने भगत सिंह का नाम लिया और ये देखिए कहाँ चले गए। कहाँ चल गए? कांग्रेस बोलते हैं। ये बताइए, ये बोल रहा है हिंदी भाषा। अच्छा आप बोल रहे ना, हाँ एक मिनट भैया, एक मिनट बोलने दीजिए भाई। देश के अच्छा भैया एक मिनट सुनिए ना। जब देश आजाद हुआ था तो कहा गया था कि 15 साल तक ही इंग्लिश रहेगा, बाकी टाइम पे हिंदी रहेगा। लेकिन क्यों इंग्लिश को अभी तक सब नहीं यूज कर रहे? कांग्रेस ही रखा है ना। मोदी के भक्ति में अनभक्त के लोग अभी देश के मुसलमानों को गद्दार बता रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को गद्दार क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे गद्दार? सुनिए, इन्हीं के कार्यकाल में कहा जाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन्हीं कार्यकाल में कहा जाता है। जहाँ से अच्छा किसने लिखा? ताजमहल किला किसने? तुम लिख दियो। जब मिले वो महीना रमजान का था, आजादी जब मिली वो दिन जुम्मे का था। मेरे को नहीं मानते। कार्यकाल में कहा जाता है। मुस्लिम लोग उर्दू बोलते हैं तो क्या हिंदी नहीं बोलेंगे? हम लोग भी मुस्लिम हैं, हम लोग भी उर्दू बोलते हैं, हम लोग भी हिंदी बोलते हैं, सब भाषा का सम्मान करते हैं, सब भाषा। अच्छा तो मोदी जी विदेश में हिंदी बोलते हैं तो क्या गलत करते हैं? मोदी किसका बात कर? गहने चुराए नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा बुढ़ापे में और अनभक्त खुशी मना रहे गुलामी में। मोदी चाहिए। कौन है मोदी? मोदी जी अपना भाषा लेके यहाँ का संस्कार, सनातन संस्कार, एक दूसरे प्रधानमंत्री को अपना पैर छुआ दिया, अपना संस्कृति को, ये उनको बोलते हैं गलत। बताइए इनका विचारधारा क्या है? हलाला सलाला करने वाले लोग सिखाएंगे हमें, ये सिखाएंगे संस्कृति के बारे में। सुनिए, हमारे धर्म में 7 जन्मों मतलब 7 फेरे को मतलब 7 जन्म होता है। इनके में देखिए 3 बार कबूल 3 बार कबूल बोल के शादी हो जा रहा है, 4 बार तलाक बोल के तलाक दे दिया जा रहा है। और जब बात हलाले की आती है तो पूरी रात हलाला कर रहे हैं। कल इफ्तार पार्टी क्यों मना की है मुस्लिम कम्युनिटी? सुनिए। इनके कार्यकाल में कहा गया था तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। यही लोग के कार्यकाल में कहा गया था
साउथ इंडिया के लोग बोलते हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज आता है, तो वो लोग बस इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते हैं, हिंदी को एकदम साफ मना करते हैं। अरे तो ये सनातन विरोधी लोग हैं ये साउथ इंडिया वाले। अभी आप देखी होंगी एमके स्टालिन भी क्या बोला था, उसका बेटा क्या बोला था, ये सनातन तो डेंगू मलेरिया है, डेंगू मलेरिया बोल के अपमान कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, हिंदी को अपमान मतलब सनातन का अपमान? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी का देश को अपमान, पूरा देश का अपमान। थलापति है ना, थलापति बोला था ना कि हमारे लिए मातृभाषा हिंदी रहेगा, तो वही रहेगा। सबसे पहले कौन सा धर्म आया था यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ से कौन सा धर्म आया था? हिंदू धर्म आया था। हिंदू धर्म में कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी। तो फिर इंग्लिश कहाँ से आया? संस्कृत, सही बोल रहे हैं, इंग्लिश कहाँ से आया? अच्छा, तो लेकिन साउथ इंडियन वाले तो कहते हैं हिंदी कोई भाषा ही नहीं है, हिंदी को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हिंदी को मिटा रहे हैं। सुनिए, साउथ इंडिया में आज के डेट में देखिए, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस चाहती है कि सनातन धर्म को मिटाया जाए और मुस्लिमों को बढ़ावा दे रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, आप उधर 5-6 स्टेट देख लीजिए, सारे स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस सरकार सीधा चाहती है ना कि मुस्लिमों का आकर्षण हो, लेकिन हम होने नहीं देंगे। अच्छा, ये लोग बिहार से भी बहुत सारे लोग चेन्नई जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं कमाने के लिए, उन लोग को तो भाषा नहीं आता है, तो क्या उन लोग को काम छोड़ के वापस आ जाना चाहिए? मैडम, मारा जा रहा है भाषा के लिए। हमने कल देखा मेरठ में कि वो बोल रहा है कि तुम मराठी बोलो, नहीं बोलने पे यहाँ से निकल जाओ। हिंदी बोल रहा था बंदा, उसको मॉल से बाहर निकाला गया है सिर्फ भाषा के लिए। भाषा के लिए यही नहीं, मेरठ हो गया, आप तमिलनाडु हो गया, रामेश्वरम तरफ चल जाइए, चेन्नई चल जाइए, हर जगह भाषा के लिए लोगों को भगाया जा रहा है। अच्छा, आप बताइए, क्या लगता है कि वो लोग को हिंदी एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए भाई। ये जो साउथ है ये भारत से बाहर का है, पूरे देश में हिंदी बोल रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, बिहार हिंदी बोल रहा है, बंगाल हिंदी बोल रहा है, यूपी हिंदी बोल रहा है, मध्य प्रदेश हिंदी बोल रहा है। वो लोग अलग से पैदा लेके आए हैं क्या, जो बोल रहे हैं कि हम अलग अपना भाषा बनाएंगे अलग? अच्छा, मराठी नहीं आएगा तो बिहार के लोग काम नहीं करने जाएंगे महाराष्ट्र? अरे भाई, अपने स्टेट में अगर सारा चीज फुलफिल होगा तो लोग बाहर क्यों जाएगा? वाई। अच्छा, तो जो इनका जॉब लगता है गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हिंदी आती है, लेकिन उन लोग को भी कहा जा रहा है कि आपके ऑफिस में आपको लोकल लैंग्वेज में ही रीजनल लैंग्वेज तो एकदम नेसेसरी है। आप जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ का तो लैंग्वेज आपको आना चाहिए। मतलब कि रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एकदम। अब बाकी सारे लैंग्वेज अदर स्टेट में जाने पर आप नथिंग हो। अच्छा, मान लीजिए आप बिहार में है, बिहार में जॉब करते हैं, आपको भोजपुरी बोलना कंपलसरी होना चाहिए? यस, एकदम। मिथिला नहीं बोलेगा? एकदम, वो भी भोजपुरी मिथिला फिर कैसे होगा भाई? बहुत यहाँ का रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी मिथिला। इम्पोर्टेंट रहे या ना रहे, लेकिन हिंदी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बस हिंदी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। भोजपुरी मिथिला कोई मैटर नहीं करता, आप हिंदी बोल सकते हैं। अच्छा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी बंटवारा हुआ था तो लैंग्वेज की वजह से हुआ था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में दूसरा लैंग्वेज बोला था और तेलंगाना में अलग, तो फिर वो लोग आपस में ही जब एकता नहीं होगा तो हिंदी पे इतना क्यों करते हैं? मैम, क्यों नहीं करेगा हिंदी यार? हिंदुस्तान है तो हिंदी तो कंपलसरी है ना यार, हर जगह पे हिंदी होना जरूरी भी है, ऐसे थोड़ी होगा, हिंदी हमारा जरूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है हिंदी को एक्सेप्ट करना चाहिए साउथ इंडियंस को? एकदम एक्सेप्ट करना चाहिए। अरे बढ़िया है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिए तो क्या कीजिएगा? अरे बहुत बढ़िया मातृभाषा, बहुत अच्छी राष्ट्रीय। अच्छा, और हमारे बिहार के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, कभी महाराष्ट्र में मारा जाता है, कभी पंजाब में, कभी तमिलनाडु में, कभी गुजरात में, क्या लगता है ये लोग हिंदी की वजह से ही होता है ना? मुख्यमंत्री उससे पूछिए ना कि जो बैठे हैं महागठबंधन से, उससे पूछिए ना कि आज बिहार के साथ क्या होता है। यहाँ मोदी पर टिप्पणी हो जाता है, लेकिन आज केजरीवाल पर टिप्पणी नहीं होगा। इस सबको क्या मुंह में क्या ठूसा है? आज नहीं बोलेगा कि बिहार क्यों वहाँ स्टूडेंट को मारा गया है। इंडिया गठबंधन नहीं ये करवा रहा है ना, ये सब देश विरोधी है, बिहार विरोधी है, ये सब मिलकर बिहार को नीचा दिखा रहा है। हमेशा से देखते रहे ये जो पार्टियां हैं इंडी गठबंधन में, जितनी भी पार्टियां हैं ये सब जनता विरोधी है। क्या लगता है जो साउथ इंडियन के मूवीज है वो हिंदी में डब होनी चाहिए? अगर वो लोग अपोज कर रहे हैं तो हिंदी में क्यों देखते हैं लोग? पैसा के लिए भाई, क्योंकि उनको पता है कि 150 करोड़ का आबादी और 150 करोड़ लोग हिंदी देखना पसंद करते हैं भारत में। सबसे पहला चीज पैसा भी कमाना हिंदी बोल करके और हिंदी का विरोध भी करना। ये दोगले लोग हैं, ऐसे ही दोगले लोग हैं। मतलब कि हिंदी का अपोज भी करेंगे, पैसा भी हिंदी से भी कमाएंगे मैम। अच्छा, जो करेंसी पे जो रुपये का सिंबल है र लिख के ऊपर में रेफ होता है, तो उसको चेंज कर दिया वो लोग, तो क्या कहेगा? पहले कुछ दिन पहले आप देखे हैं पुष्पा 2 रिलीज हुआ था, उसमें कुछ आरोप लग गया था अल्लू अर्जुन का। रेवंत रेड्डी का देखे थे, उसको कितना परेशान किया गया था, क्योंकि वो पवन कल्याण का भतीजा है, इसलिए
इसलिए परेशान किया गया था क्योंकि वो सनातन लेके चल रहे हैं। ये सब सनातन विरोध हमेशा कि सनातन को गाली दो और फेमस होंगे सरकार, बस इस सबको वही 18% लेना है और 16% तो है ही उनका। हम तो यही दो को लेकर चल रहा है, बस ये समीकरण बना कर चलना है। इसलिए चुनाव में बिहार आ रहा है, बिहार चुनाव में भी यही समीकरण चल रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ का पब्लिक भी अब जागरूकता हो रहा है, अब वो अपना हिसाब से विकास जो किया है उनको दिया जाए वोट, मैं तो यही कहूँगा। तो देखिए, ये था हिंदी लैंग्वेज पे हमारे लोगों का विचार। ऐसे न्यूज़ के लिए देखते रहिए आरए न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।